हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निवंश वेदिका शो। तो देखिए, आज है संडे और संडे का दिन देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि इंसान ना मेंटली फ्री रहता है। तो वही सबके साथ है। तो संडे के दिन तो सबको अच्छा लगता है। वैसे काम बहुत रहता है संडे के दिन, ऐसा नहीं काम कम रहता है, लेकिन यही है बस हम थोड़ा रिलैक्स होकर काम करते हैं चीज़ों को। और जबकि इसी चक्कर में और सारे काम डिले हो जाता है और बाद में हड़बड़ी हो जाती है। तो देखिए, हम लोग सुबह 7 बजे सो के उठ गए थे। हम ही 2 जन उठे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। तो हम लोग अपना काम वाम करके और फिर आ करके अपना एक्सरसाइज पे आज लग गए, क्योंकि अभी जो है कोई हड़बड़ी नहीं है। और कहीं बच्चों को, भाई मेन हड़बड़ी हुई बच्चों का ही होता है। सुबह सुबह वंश को स्कूल जाना होता है 6:30 बजे, तो सबसे पहले उनका ही काम करना होता है। तो आज उनकी छुट्टी है तो अपना रेस्ट कर रहे हैं वो भी। लागे नहीं कहीं तो इधर देखिए हम लोग का योगा ख़त्म हुआ और ये चले गए किचन में चाय बनाने, क्योंकि आज सुबह ही बोल रहे थे कि आज चाय मैं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत दिन से किचन में कुछ मतलब हेल्प नहीं कर पाए थे और वैसे इनको चाय अपने हाथ की बनाकर पीनी थी। तो ये चले गए किचन में चाय बनाने। चढ़ाए ही थे चाय की, इनका कोई कॉल आ गया ऑफिस का और फिर चले गए बात करने। तो उस बीच फिर मैंने चाय छान मान दिया और फिर हम लोग चाय बैठ के 10-15 मिनट बैठे, आपस में कुछ बात किए। हो क्या रहा है ना, आजकल इनका बहुत बिजी शेड्यूल हो गया है ऑफिस का। तो शायद अभी ऐसा ही चलेगा 1-2 महीने और उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। होता है ना, कोई कोई मंथ हो जाता है, ऑफिस हो चाहे घर हो, हर जगह कभी न कभी ऐसा सिचुएशन आता है ना, बहुत बिजी वाला टाइम हो जाता है। फिर बाद में वो भी दिन ख़त्म हो जाता है, नॉर्मल लाइफ हो जाती है। तो वैसे अभी इनका भी चल रहा है, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। तभी आप अक्सर मेरे ब्लॉग में इनको ज़्यादा देखते नहीं होंगे, क्योंकि ये रहते ही नहीं हैं घर पे। अब तो सुबह ही निकल जाते हैं, सीधे रात में आते हैं। लेकिन ठीक है, फ़िलहाल जैसे भी चल रहा है चलने देते हैं और फिर वापस सब सही हो जाएगा। और आज था मेरा प्लान इडली बनाने का, इडली और सांभर चटनी। तो इनको ऑफिस निकलना है, इनको 11 बजे करीब ऑफिस निकल जाना है। तभी बज रहा है 9 और इसी बीच बच्चे भी उठ गए थे, तो बीच बीच में बच्चों के पास भी जाना पड़ रहा था उन लोग को। जैसे ब्रश, बेबू को ब्रश करवाना है, बस तो खुद ही कर लेता है, पानी देना है, कुछ मांग रहे हैं दूध देना है, तो ये सब भी काम कर रहे थे बीच बीच में। और आके इधर किचन का भी देख रहे थे। तो मैंने इधर देखिए सांभर छौंक दिया है। और हाँ, मैंने देखा कि आज ना मैंने चने की दाल वाला सांभर बनाने वाली थी, तो चना की दाल था नहीं, तो मैंने ब्लिंकिट ऑर्डर कर दिया था। चने की दाल नहीं था, सांभर मसाला नहीं था, तो ये सब चीज़ें ऑर्डर कर दिया था, तो आ गया था। और जो मेरे पास सब्जियां थी, जैसे मेरे पास तरोई थी और तो कोई सब्ज़ी वैसी थी नहीं, जो थी वो पड़ता ही नहीं, इसे परवल वरवल ये सब डाल सकते नहीं है, परवल करेला। तो बस इसमें जो मेरे पास सब्ज़ी थी, जैसे तरोई, टमाटर और आलू, मैंने यही डाल दिया और बस नॉर्मल सब बना उसको छौंक दिया। उधर वो पक रहा है और इधर मैंने फटाफट मूंगफली की और चने दाल की चटनी रेडी करना शुरू कर दिया। मूंगफली की चटनी में मैंने सिर्फ नारियल डाला है और थोड़े से कड़ी पत्ता और ज़रा सा उसमें जो है मिर्च डाला है, क्योंकि वंश इसको ज़्यादा पसंद करता है, वही ही खाता है। तो मिर्च अगर ज़्यादा हो जाएगा ना तो वो खाएगा नहीं। और फिर जो चने की दाल की चटनी होगी ना, वो हम बड़ों के लिए बनेगी, क्योंकि वो जो है थोड़ी तीखी बनेगी और बच्चे थोड़ा सा चने की दाल वाले पसंद भी कम करते हैं, मूंगफली ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को। तो बस ये बड़ों के लिए बना दिया, एक बच्चों के लिए बना दिया। तो फिर इसमें लहसुन पड़ेगा, मिर्च पड़ेगी और कड़ी पत्ता, और इसमें पड़ेगा दही। दही इसलिए कि थोड़ा सा खट्टा बनाने के लिए। दही ना हो तो कुछ जैसे कि आम हो, कच्चा आम हो तो भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। और ये सिर्फ इडली के साथ खाने के लिए नहीं है, बल्कि आप इसको ना चावल के साथ भी खाइए, बहुत अच्छा लगता है इस चटनी को। तो नॉर्मली मतलब पराठा है, चावल है और इडली सांभर के साथ तो है ही। तो ये चटनी बहुत ही नॉर्मल है और ये हर चीज़ के साथ चलता है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। कभी मतलब मन करे इसको बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है ये। फिर मैंने इसके ढक्कन पे पानी डाल के थोड़ा सा धुल के डाल दिया, क्योंकि वैसे भी चटनी क्या होती है ना, पीसने के बाद तो कितना ही पतला पीसे, लेकिन जब रख दीजिए तो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए हल्का सा पानी और डाल के उसमें रख दे रहे हैं। और इसके बाद जब छौंका मारेंगे ना उसमें सांभर में, तो वही छौंका थोड़ा थोड़ा उन दोनों में भी डाल देंगे, तड़का जो होता है। और इधर देखिए मेरा खमीर अच्छा खासा उठ गया था,
क्योंकि मैंने इसको कल रात में ही पीस कर रख दिया था। तो वैसे इतनी गर्मी है तो बहुत अच्छा खमीर उठ गया है। और एक चीज़ है, इस इडली में ना मैंने उड़द यूज़ नहीं किया है, मैंने वो मूंग की दाल यूज़ किया था। छिलके वाली मूंग की दाल मेरे पास पड़ी थी तो मैंने वही यूज़ किया है। और क्या है ना कि अभी बच्चों का भी जो है डाइट पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, मतलब ऐसी चीज़ खिलाए जो डाइजेस्ट हो जाए। अभी क्या है, गर्मी इतना ज़्यादा, और उड़द मैं खिलाना नहीं चाह रही थी क्योंकि वंश का भी बीच में पेट थोड़ा सा ख़राब ही हो गया था। तो इडली में क्या है ना, उड़द का दाल डालिए तो वो सब थोड़ा नुकसान भी करता है बच्चों को क्या, बड़ों को भी नुकसान करता है। गर्मी में अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा ये सब ना खाएं। तो देखिए मैंने उसका बना लिया है, चावल और मूंग की दाल का इडली, और ये भी बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत सॉफ्ट बन गई है। तो हमेशा ना उड़द का दाल का ही मैं इडली बनाती थी, लेकिन पहली बार मैंने उड़द की दाल की जगह मैंने मूंग का यूज़ किया, और तो भी मतलब एक्सपेरिमेंट ही था मेरा, तो भी बहुत अच्छा बना है, बहुत सॉफ्ट बना है। और पहली बात तो ये पता है हेल्दी भी है, काफ़ी सही है, और काफ़ी देखिए सॉफ्ट बनी है, स्पंजी काफ़ी बन गई है। तो मैं इनके पापा को खा दे रही हूँ क्योंकि फिर इनको ऑफिस भी निकलना है। अच्छा है, टेस्टी है, इडली बहुत सॉफ्ट है, और काफ़ी दिन बाद खा रहे हैं साउथ इंडियन तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए इनको यहाँ पर मतलब इडली बहुत अच्छी लगी। इसके बाद ये खा पी करके ऑफिस निकल गए। पापा पापा आई उसके बाद फिर मैंने बच्चों का काम वाम किया, सबको नहला धुला के खिला पिला करके फिर सबको थोड़ा देर सुला दिया था। ये लोग सो गए। उसके बाद फिर शाम को जब थोड़ा सा मौसम थोड़ा ठंडा हुआ तो बाहर लेके गए थे बच्चों को। थोड़ा सा से बाहर भी घूमना ज़रूरी है, बाहर निकलना। तो बाहर देखिए बेबू की फ्रेंड हैं, यही है हाउजी इनकी फ्रेंड, मतलब आरोही नाम है, बेबू उनका हाउजी बोलती है। तो ये सोसाइटी की फ्रेंड है जो इनके स्कूल में भी यही इनकी क्लासमेट भी है। वैसे ये 3.5 साल की है और बेबू है 2.5 साल की, लेकिन दोनों जन की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप मतलब बन गई है, हो गई है। ये सोसाइटी में भी रहती हैं, और मतलब ये जब देखेगी ना बेबू को कहीं भी आरोही, तो अपनी फ्रेंड्स को ही छोड़ के इनके पास आ जाती है। तो बस खेल उल के फिर ये घर वापस आ गई। तो देखिए इनका कितना अच्छा मैनर है, अपना शूज निकाल कर चप्पल उप्पल रख देती हैं बाहर, शू रैक में ही रखती हैं, ये नहीं कि अंदर घुसा दें या फिर बाहर ही ऐसे छोड़ दें, ऐसा नहीं करती हैं। उसके बाद फिर ये लोग हाथ पैर धुल करके बैठे तो फ्रेंच फ्राइज़ का डिमांड किए, मम्मा फ्रेंच फ्राइज़ बना दो, तल दो, क्योंकि ऑलरेडी घर में रखा हुआ था, फ्रिज में था। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है बना देते हैं कुछ। अभी लोग भी थोड़ा थक के बच्चे आए हैं, तो फिर मैंने इनकी दोनों भाई बहन के लिए फ्रेंच फ्राइज़ तल दिया। इधर लोग फिर खाएंगे, और फिर मैं इन्हीं लोग के साथ ही मतलब चाय भी पी लूँगी बना करके, क्योंकि फिर वही ना अकेले मज़ा नहीं आता है पीने में, तो फिर बच्चों के साथ ही सही। तो ये लोग अपना फ्रेंच फ्राइज़ खाते रहेंगे, मैं अपना चाय पी लूँगी। इसके बाद फिर ये नाश्ता पानी करने के बाद फिर हम लोग इन लोग का करवाएंगे होमवर्क, क्योंकि वंश का तो कुछ नहीं करवाना है, मेन है बेबू का। अभी बेबू का थोड़ा सा वर्क आने लगा है, अब स्कूल जाने लगी हैं तो कुछ तो मिलेगा ही काम। तो बस इनको स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन यही सब वही वर्क मिल रहा है। तो स्कूल में देखिए इधर ऊपर वाला वर्क जो है स्कूल में कराया गया है, बाकी आधा पेज जो है ये होमवर्क है, और एक इधर साइड में फुल पेज जो है ये है पूरा स्टैंडिंग लाइन का। तो बस यही अभी दो क्या 1.5 पेज ही है होमवर्क, लेकिन वही अभी छोटी बच्ची है तो अभी उतना तो यही कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। पेंसिल पकड़ना शुरू कर दी, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर में अभी तक मैंने ना कहीं पेंसिल से कुछ पकड़ाया नहीं था। अपने मन से करती है, लेकिन मतलब कभी हमने फोर्सफुली कभी कुछ करवाया नहीं कि सीखो वो करो, अभी तक तो नहीं करवाया था, क्योंकि वैसे भी छोटी थी। तो अपनी मर्ज़ी से स्कूल गई हैं और अपनी मर्ज़ी सब करना शुरू कर रही हैं। तो देखिए लाइन कर रही हैं, थोड़ी मोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, पर ठीक है, शुरुआत है, शुरुआत तो सब रहेगा ही ऐसा। और देखिए ये जो है मतलब पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में ये खुद ही हमसे इतना सारा बात कर रही हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ भी, तो ये खुद ही हमको पूरी कहानी सुनाते जा रही हैं। वंश अपना वर्क कर रहा है और इनका जो है थोड़ा सा मतलब वर्क चल रहा है, कुछ बातें चल रही हैं, तो इनका इसी तरह से होमवर्क हो रहा है। इस डॉट तक बस हो गया। अच्छा इस डॉट से इस डॉट तक कर लिया। पहले लाइन करो, फिर ब्लू टेबल लाएंगे आज। हाँ बस बोलो पापा लेके आएंगे। चलो पहले ये लाइन करो, यहाँ से जाए ब्लू से। तो ये जितना वर्क नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो बात कर रही हैं। अब इनको क्या है कि इनको ब्लू कलर की टेबल चाहिए,
इस टेबल पे काम नहीं करेंगी। और बात करते करते इनको थकान भी हो गई, नींद भी आने लगी है। तो बच्ची है, अभी शुरुआत है ये सब। तो हम लोग को बड़े बड़ों को नींद आती है बुक देख के, तो बच्चे हैं मतलब बुक में ऐसी होती है क्वालिटी कि उसको देखते नींद आती है। तो देखिए छोटी से इनको नींद आने लगी है। तो फिर इसके बाद इनका वर्क ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर चली गई, मतलब इनको बिठा दिया था टीवी देखने के लिए, उस पर लगा दिया राइम्स। ये अपना देख रही थी, उसी बीच में मैंने फिर फटाफट ये आलू और थोड़ी सी मटर बची हुई थी तो उसका मैंने सोचा भुजिया बना देते हैं, क्योंकि ये लोग फ्रेंच फ्राइज सब खाए थे, ज़्यादा भूख थी नहीं। तो मैंने भी सोचा क्या बनाया, क्योंकि सुबह में भी इडली बनाया था तो दोपहर में मैंने थोड़ा चावल बना लिया था। तो सांभर चावल खाने में मतलब अच्छा लगता है, तो मेरा भी कुछ खास भूख नहीं था। तो फिर मैंने भी रात में सिर्फ आलू मटर की भुजिया और रोटी ही बना दिया, क्योंकि ज़्यादा भूख किसी को थी भी नहीं, और फिर वैसे भी ये भी रात में कुछ हैवी खाते नहीं हैं, तो सबके लिए 1-2 रोटी के हिसाब से बना दिया। और फिर ये भी प्लान था कि नेक्स्ट डे मंडे है तो बच्चों को टाइमली सुला दें, मतलब कम से कम बिस्तर पे टाइम पर चले जाएंगे तो 15-20 मिनट बाद तो सो ही जाएंगे। तो बस यही सब प्लान था। और एक था कि सिंक आज ना मैंने पूरा बर्तन वर्तन सब धुल करके मतलब बाहर रख लिया था, जिससे कि सिंक खाली रहे, क्योंकि आज ना सिंक में ये डालने वाले थे, ये पीताम्बरी का आता है ड्रेन क्लीनर करके। तो ये रखा था काफ़ी दिन से, पर मैं यूज़ नहीं कर पाई थी क्योंकि सिंक में हमेशा रात में बर्तन रहता था। तो आज मैंने उसके लिए सिंक खाली कर लिया। और फिर देखिए सुबह रात में ही मैंने पूरा किचन का टॉप जो है क्लीन करके रख लिया था। और सुबह में वंश बोला है लंच में आलू का पराठा ले जाएगा, तो आलू धुल के कुकर में रख लिया, भिंडी धुल के रख दिया है, क्योंकि इनके पापा को भी ऑफिस साथ जाना है मंडे को भी, तो जाएंगे तो जल्दी बनाएंगे, नहीं जाएंगे तो थोड़ा लेट। तो फ्रेंड्स अभी रात के 11 बज गए हैं। हाँ सुबह स्कूल जाना है, इनको स्कूल जाना है। स्कूल में क्या करते हो? क्या पढ़ाई करते हो? हाथ 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 हाथ? हाँ। ये क्या होता है हाथ हाथ? वो हाथ हाथ जैसे पैर को। अच्छा मैं वैसे कराती हैं? हाँ हाथ पकड़े चलाती हैं आप लोग को? हाँ। आपके फ्रेंड का क्या नाम है? हाउजी। हाउजी? हाँ। हाउजी मतलब आरोही। और नहीं हाउजी। अच्छा, और दूसरे फ्रेंड का क्या नाम है? हर्ष। हर्ष। हाँ। हर्ष कैसा है? बहुत गंदा बहुत गंदा है, उई करता है, रोता है। क्यों रोता है? को मम्मा पास जाए। मम्मा पास जाने के लिए रोता है। और हौजी नहीं रोती है? नहीं वो वैसे खेलते। और आप रोते हो कि नहीं? नहीं। ये देखिए इनके पैर में चोट लगी है, तो देखिए सूख रहा है। दिखा बेटा, तो देखिए सूख रहा है, तो यहाँ पे मैंने नोट्स की निकाल डाला। इस ब्लॉग कहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में अभी करते हैं एडिट। गाइस रुको। गाइस रुको। ये तो है